अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें जियोटेक वास्तु सॉल्यूशन एवं रिसर्च सेंटर 11/8 मीरापत धेनु मार्केट इंदौर मध्य प्रदेश। वास्तु विजिट हेतु कॉल करें 08103877792 09826909074। फी सलाह हेतु कॉल करें 08982339085। पुस्तक एवं सामग्री हेतु संपर्क करें 08103877792। जय जिनेंद्र बंधुओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम जैन वास्तु का रहस्य में। रहस्य एक ऐसी बात होती है जिसे सुन के सबको लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, लेकिन वास्तु रहस्य के विषय में जब हम बात करते हैं तो हमें ऐसी ऐसी जानकारियां प्राप्त होती हैं जो शायद हमने कभी सुनी भी ना हो, कभी देखी भी ना हो, लेकिन प्रतिपल प्रति क्षण, हर कोने पर, हर कदम पर वास्तु हमारे जीवन में विद्यमान रहता है। और यही जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद होते हैं डॉक्टर राजेंद्र जैन जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और जानते हैं वास्तु के रहस्य। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जैन वास्तु रहस्य कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, आप हमेशा बहुत सी बातें ऐसी ऐसी बताते हैं जो जीवन में बड़ी काम आती हैं। एक बार आप बताते हैं कि वास्तु से हम किसी भी तरह की नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं, हम पॉजिटिविटी को ला सकते हैं। साथ ही आप एक डाउजिंग विधि भी बताते हैं जिसके माध्यम से जमीन की ऊर्जा को आप बढ़ाते हैं, उसकी छुपी हुई जो शल है, नेगेटिविटी है, उसको आप दूर कर सकते हैं। आज हम आपसे एक बहुत ही रोचक प्रश्न पूछना चाहेंगे जो इस समय संपूर्ण भारतवर्ष के लिए एक केंद्र बना हुआ है आकर्षण का, बल्कि यूं कहें कि संपूर्ण विश्व का आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जैसा कि आपको भी पता है कि प्रत्येक न्यूज चैनल पर एक खबर आ रही है कि जमीन से जमीन में गड़ा हुआ स्वर्ण का अकूत भंडार निकलने वाला है, और वो किसी ने भविष्यवाणी की है या किसी ने सपना देखा है या यूं कहा है कि कोई दस्तावेज दिखाई दे रहे हैं। अगर हम वास्तु का परिप्रेक्ष्य देखें तो जिस प्रकार से आप अपनी कॉपर रोड की छड़ों के माध्यम से जमीन की नेगेटिविटी को पता लगा लेते हैं, उसमें किसी भी प्रकार की जो दूषित चीजें होती हैं उनका पता लगा लेते हैं, तो क्या जमीन में गड़ा हुआ कोई भी धन है उसका पता भी आपके माध्यम से लग सकता है? जी हां, जमीन के अंदर भूमिगत धन को डाउजिंग तकनीक से आसानी से मालूम किया जा सकता है। यह वह टेक्निक है जिसमें अज्ञात कोई भी वस्तु भूमिगत होती है तो उसे आप आसानी से मालूम कर सकते हैं, चाहे वह खनिज संपदा हो, चाहे भूमि की निगेटिविटी हो, या भूमि में सल हो, या भूमि में स्केलेटन हो, या फिर किसी के द्वारा रखा गया धन हो। यह जो धन के बारे में बात की जा रही है वह सिर्फ वह ओरिजिन नहीं हुआ, बल्कि इस धन के लिए छिपाया और रखा गया। लेकिन इस भारत में ऐसे कई स्थल हैं जिन स्थलों पर इस तरह के धन अभी भी हैं। ऐसे कई किले हैं, ऐसे कई मंदिर हैं, चाहे वह जैन मंदिर हो या कई वैष्णव मंदिर। जैन मंदिरों में से अनेकों स्थल हैं, लेकिन इस तकनीक से हम कैसे मालूम करेंगे कि धन गड़ा हुआ है या नहीं? मैंने यह तो बता दिया कि इसको मालूम किया जा सकता है। ये दो कॉपर राडों को लेकर के जिस स्थान पर, पहले आप स्मरण करें कि मैं धन खोजने जा रहा हूं, और इन दो कॉपर राडों को लेकर के जहां पर धन का अंदेशा प्राप्त हो रहा है उस स्थान पर चलिए, और जहां पर यह राडें बहुत तीव्रता से घूमना प्रारंभ कर देंगी, वहां पर किसी भी स्थान पर उसके एग्जिस्टिंग एरिया में, आसपास के एरिया में यदि मध्यम गति से चल रही होंगी, लेकिन पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर आकर के इन राडों की गति अति तीव्र हो जाएगी, तो समझ लेना कि वहां पर उस स्थान पर भूमिगत कोई भी खनिज संपदा गड़ी हुई है। इस तरह से यही नहीं, अपितु अनेकों स्थलों पर भूमिगत धन को खोजा जा चुका, लेकिन इसमें बहुत सारी बातें ध्यान रखने की होती हैं। डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि जमीन में गड़े हुए धन को हम ढूंढ सकते हैं अपनी डाउजिंग टेक्निक से, अपनी कॉपर रॉड्स की छड़ों के माध्यम से। आप हमें बताएं कि कोई भी चीज ढूंढी तो जा सकती है, लेकिन उसको निकालने के लिए भी क्या कोई टेक्निक होती है? जी हाँ, कोई भी धन, मैंने सैकड़ों स्थलों पर धन को ट्रेस किया, लेकिन यदि उसकी विधिवत तरीके से निकाला नहीं गया तो वह धन उन्हें उस स्थल का प्राप्त नहीं होता है। कारण इसमें एक सीधा सीधा है कि जो धन, एक धन वह होता है जो आपने रख दिया और उसके बाद आप स्वयं ही रखने वाला व्यक्ति भूल गया और उसकी योनि बहुत अच्छी रही, किसी जगह अच्छी जगह चला गया। लेकिन
किसी किसी को अपने उस धन से मोह बना रहता है, राग बना रहता है, तो वह मरने के उपरांत और ऐसी योनि में जाता है, सर्प योनि में, और उस पर कुंडली बना करके बैठ जाता है। जब उसकी इच्छा होती है, उसकी इच्छा के अनुसार ही आपको धन प्राप्त होता है। कई स्थलों पर स्वप्न देकर के धन प्राप्त हुए हैं, लेकिन उसमें आज्ञा लेना बहुत आवश्यक होता है। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो विधि को जानते हैं, उस विधि का रक्षण किया जाता है, पहले सारे देवों से आज्ञा ली जाती है, रक्षित किया जाता है और विधिवत तरीके से उसे निकालने का विधि की जाती है। अन्यथा उस स्थान पर यदि आपने विपरीत किया तो वह धन आपको प्राप्त नहीं हो पाता है। कई जगह खुदाई की गई, धन को ट्रेस किया गया, लेकिन धन प्राप्त नहीं हुआ। सब ये बताएं कि जिस जमीन में कोई चीज गड़ी होती है, वो धन है या कोई अन्य चीज है, क्या वो जमीन नेगेटिव ऊर्जा से प्रभावित रहती है या पॉजिटिव ऊर्जा से? देखिए, किसी भी जमीन पर यदि कोई धन गड़ा हुआ है तो वह पॉजिटिव ऊर्जा से ही रहेगी, क्योंकि आप जब शिलान्यास की गर्भ विन्यास विधि करते हैं उसमें सोना चांदी तांबा इस तरह से इसलिए डालते हैं क्योंकि वह भूमि रत्न प्रभा और धातु प्रभा बन जाती है। उस धातु के समतुल्य उसके रिजल्ट उस मिट्टी के आने लग जाए, वैसी मिट्टी कन्वर्ट हो जाए। लेकिन यदि किसी की इच्छा नहीं है, उस व्यक्ति जो निवास कर रहा है और उसके विपरीत स्वभाव का व्यक्ति अपनी कुंडली बना के बैठा हुआ है, तो मैं भी वहां उसको कष्ट दे सकता है। यह बहुत बड़ा रहस्य है, जिसे मैं तो कह रहा हूं कि आज यह नहीं अपितु मैं डिक्लेयर करता हूं। कई जगह मैंने देखे हैं, जैसे कि अपना एक अतिशय क्षेत्र बंधा जी है, उसमें काफी धन भूमि के नीचे गड़ा हुआ है। ऐसे अनेक स्थल हैं जहां पर धन गड़ा हुआ है। ऐसे अनेक मैंने डाउजिंग टेक्निक से ट्रेस किए हैं किलों के अंदर, लेकिन उन सब स्थलों पर कोई ना कोई व्यक्ति अपनी कुंडली बना करके बैठा हुआ है। जब तक आप उससे विधिवत तरीके से इजाजत नहीं लेते हैं, उस विधि को पूर्ण नहीं करते हैं, तब तक आप धन निकालने के अधिकारी कदापि नहीं बन सकते हैं। यदि आपका इंटरेस्ट इस तरह की कोई विधि में है तो विधिवत तरीके से चलें। जैसे सपोज, विधि कैसे प्राप्त हो सकती है हमें? देखिए, यह विधि तो जो व्यक्ति इसमें संलग्न रहते हैं वह काबू करते हैं उन क्षेत्रों के, जो भी बैठा होता है। जिस तरह से, जैसे कि जब कोई सर्प होता है, आप आम व्यक्ति नहीं पकड़ पाता है, लेकिन सर्प वाला उसे जो सपेरा होता है उसे बस में कर लेता है। ठीक इसी तरह से ये महासर्प हैं जी। ये डायरेक्ट मनुष्य योनि से गए हैं सीधे, और ये काफी पावरफुल होते हैं। इन्हें विशेष मंत्रों से बस में किया जाता है, इनसे आज्ञा ली जाती है और उन्हें मनाया जाता है। तब कहीं यह निकालने के लिए आपको कुछ इसमें इस तरह के मंत्र भी हैं कि आप यदि इस मंत्र को पढ़ें, इतनी जाप करने के उपरांत शयन करें, शयन करने के बाद यदि इस भूमि के अंदर धन गड़ा होगा तो वह आपके लिए स्वप्न दे देगा। बिल्कुल। मैं एक बात और आपसे जानना चाहूंगा कि हमने भूमि की बात तो करी कि भूमि में धन गड़ा होता है, और कई बार ऐसे किस्से कहानी सुनने में भी आती है, ऐसी समाचार भी आते हैं कि भाई फला जगह से हमें ये मिला, फला जगह से वो मिला। ये बताएं कि भारतवर्ष में जो तालाब हैं, नदियां हैं, समुद्र हैं, पानी के जो भंडार है, क्या पानी में भी, पानी की तलहटी में भी कोई इसी तरह की कोई खोज होती है? निस्संदेह। देखिए, ये तो एक मिनरल होता है जो सोने का, गोल्ड का, उसमें एसोसिएट होता है। जैसे कोलार गोल्ड फील्ड कर्नाटका, जो कि 1 किलोमीटर डेप्थ में सरफेस से लेकर 1 किलोमीटर गहरी, वह है KGF गोल्ड फील्ड बोलते हैं जिसे, उसमें। लेकिन एक मिनरल होता है, उसके साथ जो गोल्ड पार्टिकल उसके एसोसिएट होते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करके उसे गोल्ड निकाला जाता। गोल्ड कभी नेटिव फॉर्म में नहीं मिलता, सिल्वर अवश्य नेटिव फॉर्म में मिलती है, लेकिन गोल्ड नहीं मिलता, एसोसिएट रहता है, उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता। अब बात आती किसी नदी इत्यादि में, लेकिन जब कभी उसका इरोजन वेदरिंग हुआ, कोई खनिज हुआ, और उस खनिज का आपको हिंदी में क्या बोलें कि उसका विखंडन हुआ और पार्टिकल्स जाकर के जमा हो गए, क्योंकि कई करोड़ों वर्षों से यह क्रिया चलती चली आ रही। जैसे कि आप इस उदाहरण को ठीक वैसे समझें कि पन्ना में जो डायमंड पाइप है, वो उसका ओरिजिन तो एक ही स्थान पे हुआ था, लेकिन वह पाइप जो है इरोडेड हुआ, उसका अपक्षय हुआ,
उसका विखंडन हुआ और जाकर के और 100 किलोमीटर तक भी वह जाकर के नदियों के माध्यम से जाकर डिपॉजिट हुआ। तो ब्रजपुर इत्यादि कई जगह पर यह डायमंड मिलने लगा। ठीक इसी तरह से कई जगह आंध्र प्रदेश में उसे बोलते हैं एलुवियल डिपॉजिट, मतलब जो नदियां जो लेकर के आती हैं जिस खनिज संपदा को, तो कई तलहटी में भी अपूर्व भंडार प्राप्त हो जाते हैं। और यह नदियां ही जब सूख जाती हैं और करोड़ों अरबों वर्षों में डिपॉजिट होती चली जाती हैं और इन पर सीमेंटेशन मतलब सेडिमेंटेशन और फिर लिथिफिकेशन, डाइजेनेसिस, कॉम्पैक्शन, कठोरीकरण क्रिया हो जाती है और चट्टान का रूप ले लेती हैं। आखिर चट्टान बनी कैसे? चट्टान ऐसे ही बनती हैं, पहले नदी रही होगी, नदी रह करके फिर उसमें सैंड का डिपोजिशन हुआ, सूख गई, फिर वो पकती रही पकते पकते कठोर होती गई और वह बन जाती है। इस चट्टान को बोलते हैं अवसादी चट्टान। इसलिए अधिकांश खनिज अवसादी चट्टानों में मिलते हैं और इन चट्टानों में खनिज संपदा अटूट मिलती है। तो यह खनिज संपदा ऐसे जो आप कह रहे हैं कि आपका शायद इशारा इस तरफ था कि जिस तरह से यह खजाना मिला तो कई नदियों में खजाना मिल जाए तो हम नदियों को खाली करके और उनमें निकाल लें। देखिए, इन नदियों में डिपोजिशन है लेकिन उनकी तह तक पहुंचना मुश्किल है और वहाँ कई जगह अभी भी निकाला जा रहा है, डायमंड भी निकाला जाता है, उनसे कई जगहों से निकाला जाता है, वहाँ पर भी माइनिंग की जाती है और उनको पिकिंग करके छान के बीन के भी डायमंड भी निकालते हैं, गोल्ड भी निकालते हैं। इस तरह से निकाला जा सकता है। डॉक्टर साहब, आपने विधि तो बता दी, आपने कई तरह की चीजें बता दी, आपने ये भी बता दिया कि धन संपदा जो होती है जमीन में गड़ी होती है, साथ साथ पानी के अंदर भी इस तरह की खनिज संपदा मिल सकती है। आप हमें ये बताएं कि यहाँ पर हम जो बात हमने प्रारंभ की थी कि वर्तमान में जो प्रकरण चल रहा है, हजारों टन सोने की बात चल रही है, संपूर्ण विश्व आंख लगाए भारत की ओर देख रहा है। इस समय भारत विश्वव्यापी स्तर पर इस समय एक छोटे से गाँव ने भारत का नाम दोबारा से पूरे विश्व में इस समय आकर्षण का केंद्र बना रखा है। आप अपने एक वास्तुशास्त्री होने की हैसियत से, एक डाउजर होने की हैसियत से हमें ये बताएं कि वहां पर सोना मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखिए, मैं ये गारंटी के साथ बता सकता हूं, डाउजर मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या उन्नाव जिले में जिस स्थान पर यह बताया जा रहा है कि सोना है, क्या मिलेगा? सोना वास्तव में है कि नहीं? यदि है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाओ, यदि नहीं है तो एंटी क्लॉकवाइज। सोना वहां पर 1001% उस भूमि पर सोना है। मिलेगा या नहीं मिलेगा डिपेंड करेगा उन लोगों की विधि के ऊपर, उन लोगों के भारत के भाग्य के ऊपर। क्योंकि यदि आपने सोने की चिड़िया भारत ऐसे ही नहीं कहलाता था। इस भारत में ऐसे कई भंडार क्यों हैं? वह सिर्फ अकेले नेचुरल उसका जो सोना है वह नहीं, अपितु कई सोने बनाने की विधियां भारत में बहुत सारी प्रचलित हैं जिनसे सोना तैयार किया जाता था और उसको तैयार करके उसको भूमिगत इसलिए कर दिया जाता था कि जब उन्हें जरूरत पड़ेगी देश के लिए, प्रजा के लिए, तब वह उस खजानों का उपयोग करते थे। ऐसे उपयोग नहीं करते थे कि मस्ती में डुबा दिया पैसे को। जब आज जैसे लोगों के पास पैसा हो जाता है तो 5 स्टार होटलों में जाकर के ऐश करने लगते हैं। पहले के राजा महाराजा ऐसा नहीं करते थे। पहले के राजा महाराजा ऐसे धन का सदुपयोग किया करते थे, ऐसे धन को आवश्यकता पड़ने पर देश में और ऐसे खजानों को खोल दिया करते थे। ऐसी विधि डॉक्टर साहब किसको आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत सारी हमारे जैन ग्रंथों में स्पष्ट लिखा हुआ सोने बनाने की विधि। 5 विधियां बहुत प्रचलित हैं। उमा स्वामी ने सोना बनाने की विधि लिखी हुई है। आप देखिए, पारे से सोना बनता है, सिंदूर से सोना बनता है और ऊंट के मूत्र से सोना बनता है। इसमें कई मेथड हैं जो कि जैन ग्रंथों में नहीं, कई ग्रंथों में प्रचलित हैं। आज भी कई लोगों ने सोना बनाया हुआ है। मैंने स्वयं मेरी उपस्थिति में 10 ग्राम सोना तैयार किया, लेकिन एक बात स्पष्ट लिखी हुई है उन ग्रंथों में कि यदि जब भाग्य होगा तब बनेगा। आप कितने प्रयास कर लें, लेकिन यदि आपका भाग्य ठीक नहीं है तब आपको सोना बनाने की विधि जानना पर्याप्त नहीं, आपका उसके साथ साथ आपका पुण्य होना बहुत आवश्यक है। यदि पुण्य नहीं है तो आप सोना नहीं बना सकते हैं। अगर भाग्य की बात करें तो क्या इसमें कहीं ना कहीं स्वर विज्ञान भी काम आता है? निश्चित रूप से। देखिए, जो ये खोजने जा रहे हैं इन्हें सर्वप्रथम
मैं तो कहता हूं, मैं सोना यदि जहां भी जमीन का गड़ा हुआ खोजता हूं या किसी भी भूमि की ऊर्जा चेक करता हूं, वहां पर स्वर विज्ञान, यदि चंद स्वर में जल तत्व जिस भूमि पर चलना शुरू हो जाए, सोना खोजने जहां गए हैं, तो निश्चित समझ लेना कि उस भूमि पर सोना है। और यदि किसी भूमि पर यदि इस तरह का तत्व नहीं आ रहा है, इस स्वर नहीं आ रहा है, तो वह सोना नहीं है उस भूमि पर। ठीक इसी तरह से जिस भूमि पर इस तरह का क्रिया की जाती है, तो वह भूमि भी श्रेष्ठ होती है, व्यापार के लिए श्रेष्ठ होती है, निवास के लिए ठीक होती है और धर्मायतनों के लिए तो ठीक होती ही है। बिल्कुल डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बताई है। बंधुओं, हम आपको बता दें कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो प्रकरण संपूर्ण विश्व के आकर्षण का केंद्र है, उसके ऊपर डॉक्टर साहब ने एक टिप्पणी करी है कि वहां पर जमीन में कुछ ना कुछ तो है, लेकिन ये देखने वाली बात है कि जिस तरीके से वो खोजा जा रहा है, जो पद्धति वहां अपनाई जा रही है, अगर वो सही तरीका है, अगर वो सही मुहूर्त में उसकी खुदाई प्रारंभ हो रही है और अगर सही टेक्निक से वो चीज हो रही है, तो अवश्य वो हाथ में आ सकता है। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि वहां से वो चीज निकलेगी या नहीं निकलेगी, लेकिन वहां विद्यमान है, ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं। और हमें विश्वास है कि डॉक्टर साहब ने जो चीज अपनी स्वर विज्ञान के आधार पे, अपनी डाउजिंग के आधार पे टिप्पणी की है, उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई जरूर हो सकती है और अपने भारतवर्ष की उस छोटे से ग्राम की भूमि में अकूत संपदा प्राप्त भी हो सकती है। जरूरत है सही तरीके से उसको खोजने की। आज के लिए हमने इतने महत्वपूर्ण प्रकरण पर हमने चर्चा की है। हमें उम्मीद है कि आपको ये प्रकरण, ये प्रसंग जरूर अच्छा लगा होगा। आप भी डॉक्टर साहब से, अगर आपको भी लगता है कि आपके आसपास कहीं कुछ ऐसी चीज है या आपके पास इस तरह की कोई जमीन है जहां पर इस तरह की ऊर्जा आपको लगती है कि यहाँ कुछ है, तो आप स्वयं उस चीज को ना करें, बाकायदा प्रशिक्षित व्यक्ति से संपर्क करके ही उसके ऊपर कुछ अमल करें, नहीं तो आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी जानकारी दी है। हमें उम्मीद है कि ये जानकारी दर्शकों को बहुत अच्छी लगी होगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें जियोटेक वास्तु सॉल्यूशन एवं रिसर्च सेंटर 11/8 मीरापत धेनु मार्केट इंदौर मध्य प्रदेश। वास्तु विजिट हेतु कॉल करें 08103877792 09826909074। फी सलाह हेतु कॉल करें 08982339085। पुस्तक एवं सामग्री हेतु संपर्क करें 08103877792।